नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एंट्रेंस एग्जाम यानी TEET पर। दोस्तों, कल यानी 15 जून को आपका एग्जाम है, आपके बीड एंट्रेंस का एग्जाम है और यहाँ पर आपको पता है कि 2 पालियों में आपका जो है एग्जाम कंडक्ट होना है। ठीक है, तो इसमें OMR शीट का बहुत बड़ा रोल होता है। किस तरीके से आपको OMR शीट फिल करनी है, उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी गलती मान्य नहीं होगी। यानी अगर आपने कोई गलती की है तो फिर आपका जो आंसर सीट है, जो OMR है, वो आपकी चेक नहीं होती है और फिर आपको जो है पूरा 1 साल पीछे आप हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ ना हो इसके लिए आप पूरी इस वीडियो को देखें। इसमें आपको पूरा बताएं किस तरीके से आपको जो OMR शीट वगैरह फिल करनी है और कौन कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी है। तो 15 जून को आपका एग्ज़ाम है, यानी कल आपका जो है एग्ज़ाम है। ठीक है, और इसमें आपको फर्स्ट जो है वह आपका 9 से 12 बजे तक होगा। दूसरा आपका होगा जो 2 से 5 बजे तक होगा। ठीक है, पहले पेपर में आपका क्या आएगा, आपका GK आएगा प्लस आपका हिंदी आएगा और दूसरे पेपर में आपका आएगा जो है रीजनिंग प्लस आपका जो भी सब्जेक्ट। ठीक है, अब हिंदी आपको या फिर हिंदी के 50 क्वेश्चन करने हैं या फिर आपको इंग्लिश के 50 क्वेश्चन करने हैं, ये आपको वहीं पर आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, वहाँ पर आपको जो कॉलम दिया होगा OMR शीट में इंग्लिश और हिंदी का, तो जो आप OMR शीट में फिल कर देंगे, हिंदी है तो हिंदी और इंग्लिश है तो हिंदी। क्वेश्चन आपके दोनों ही अवेलेबल होंगे। जो आपको पेपर मिलेगा उसमें 50 क्वेश्चन हिंदी के भी दिए गए होंगे और इंग्लिश के भी दिए गए होंगे। तो आप चाहे तो हिंदी करें चाहे आप इंग्लिश करें, आपकी चॉइस है। और इसी प्रकार से सब्जेक्ट वाला जो आपने सब्जेक्ट लिया होगा उसी सब्जेक्ट के आपको जो वहाँ पर क्वेश्चंस मिलेंगे। आर्ट है तो आर्ट, साइंस है तो फिर आपको साइंस। ठीक है, और जो पेपर होते हैं आपका सेट बना होता है, जैसे ABCD इस प्रकार से उनका सेट होता है। कुछ भी हो सकता है, PS या फिर PQRS जो भी उनका नाम होगा, तो वो आपका जो सेट नेम वहाँ पर आपका दिया रहता है। ठीक है, तो चलिए सब बातें रही आपके पेपर के बारे में। अब देखिए, आपको जो वहाँ पर OMR शीट मिलेगी वह आपको कुछ इस प्रकार से होगी। ठीक है, एक प्रकार से सैंपल है OMR शीट का, लेकिन बिल्कुल सेम ऐसे ही OMR शीट नहीं मिलेगी आपको बीएड एग्जाम में। हमें बीएड एंट्रेंस वाली जो अपनी होती है OMR शीट, उसका सैंपल नहीं मिला है, लेकिन इस तरीके से आपका होगी जिसमें 100 क्वेश्चन के आपके इस प्रकार से गोले करने होंगे। ठीक है, तो और एक सबसे ज़रूरी चीज़ मैं आपको बता दें, जो कि कई बार लोग कर देते हैं बाई चांस मिस्टेक। इसमें आपको जो OMR शीट है, तो एक तो आपकी यही OMR शीट जो आपको दिख रही है रेड कलर की, इसके पीछे आपको 2 और OMR शीट लगी हुई मिलेंगी। ठीक है, जो कि सेम इसी की तरह होंगी। आप इसको कार्बन कॉपी कह सकते हैं। ठीक है, आप इसको कार्बन कॉपी कह सकते हैं। तो आपको टोटल 3 मिलेंगी। ये तीनों आपस में ज्वाइंट होंगी, यानी कि तीनों आपस में चिपकी हुई होंगी। ठीक है, तो इनको आपको अलग नहीं करना है, किसी भी हालत में आपको अलग नहीं करना है जब तक आपका पूरा पेपर चलेगा 3 घंटे तक। जब आप लास्ट में सबमिट करेंगे, ठीक है, तो जब सबमिट करेंगे तो फिर आपको इनको अलग अलग करना है। ऊपर वाली जो कॉपी है, एक ये कॉपी और एक आपको इसके नीचे होगी 2, ये दोनों आपको वहाँ पर जमा कर देनी है और एक आपको अपने साथ लाने को मिलेगी जो कि सबसे नीचे वाली कॉपी होगी। ठीक है, तो 3 OMR शीट मिलेंगी, यानी तीनों आपस में ज्वाइंट रहेंगी। आपको इनको अलग नहीं करना है, गोले करते टाइम आपको अलग नहीं करना है, जब जमा करने जाओगे तब अलग करना है। ठीक है, आपको इस तरीके से वहाँ पर जो है सर इसको कट करने का ऑप्शन मिलेगा। इस प्रकार से कट लगे होंगे ऐसे, है ना, तो यहाँ से मोड़कर इसको अलग कर लेना। आपको वहाँ पर पूरा गाइडेंस भी करेंगे, जो वहाँ पर टीचर होंगे पूरा आपके साथ सपोर्ट करेंगे, आपको अच्छे से समझाएंगे। बस उनकी बातों को अच्छे से समझना और पेपर देने के लिए आप टाइम से पहुँच जाना, क्योंकि अगर टाइम से नहीं पहुँचते फिर जल्दबाजी में गलतियाँ हो जाती हैं, आप लोग थोड़ा हड़बड़ाहट में रहते हैं। ठीक है, तो अगर आप टाइम से पहुँचेंगे तो सारी चीज़ आपकी अच्छे से होंगी। अब यहाँ पर आप देखेंगे, सबसे पहले यहाँ पर आपको जो स्टूडेंट नेम फिल करना होगा। अगर नेम में आपके देखिए जैसे कि फर्स्ट नेम हो गया, मिडिल नेम और लास्ट नेम भी किसी का होता है, यानी किसी का 3 ऐसे करके नाम हो सकता है। तो जो भी आपका नाम है, मान लीजिए यहाँ पर A, ठीक है, D, अगर आपका मान लीजिए ऐसे नाम है और फिर बीच में आपका मिडिल नेम है, तो वहाँ पर आपको क्या करना है, बीच में एक जो स्पेस छोड़ देना है। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना आप लोग, जैसे आदर्श कुमार नाम हो गया यहाँ पर किसी का भी, तो यहाँ पर क्या होगा, इस प्रकार से आपको बीच में एक स्पेस छोड़ना है। अब अगर इसके आगे भी आपको लिखना है तो आपको एक और स्पेस छोड़ना है, फिर आपको इसके आगे लिखना है, यानी कि फर्स्ट, मिडिल और लास्ट नेम के बीच में आपको एक गैप छोड़ना है। ध्यान से आप लोग समझ लीजिएगा। अब जो यहाँ पर आपने फिल किया है, सेम इसी कॉलम में आपको नीचे आना है। जहाँ पर भी आपको A है वहाँ पर आपको सर्कल करना है। D के नीचे आना है तो यहाँ पर आपको D को सर्कल करना है। यहाँ पर A के नीचे सर्कल करना है। R है तो यहाँ पर आप नीचे जाएंगे, इसी रो में बिल्कुल आप लोग पेन ऐसे रखना और ऐसे करके करते हुए चले जाना। जहाँ पर आपको R मिल जाए वहाँ पर आपको सर्कल करना है। इन गोलों को बहुत ध्यान से भरना। ठीक है, ये मत सोचना मेरे पास पेपर आ गया मैं लेट हो गया, कि कुछ लोग ऐसे होंगे ना जो 5 मिनट लेट पहुँचेंगे, तो उनको OMR शीट भी फिल करनी है सारी चीज़ें और पेपर भी देना है। तो जल्दबाजी में गलतियाँ मत करना, पहले अच्छे से OMR शीट को भर लेना। भले ही 5 मिनट अपने टाइम के आप इसको दे देना, लेकिन पहले OMR शीट को अच्छे से फिल कर लेना, उसके बाद ही पेपर को जो है करिएगा। जो ये सारे नेम वगैरह आपको फिल करना है और इसमें आपको रोल नंबर फिल करना होगा। ठीक है, तो आप समझिए किस तरीके से आपको नेम फिल करना है। रोल नंबर यहाँ पर आप देखेंगे तो रोल नंबर आपको अंकों में होता है, तो जो भी आपका रोल नंबर है उसके नीचे आपको उसी जो है लाइन को सर्कल कर देना, उसी गोले को। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर आपका जो भी रोल नंबर होगा
उसी को आपको यहाँ पर इस तरीके से गोला कर देना। अभी आपको बताएं गोला भी करने का तरीका, जिससे आप लोग इस सर्कल को गलत ना करें, ठीक है। इस प्रकार से जैसे 7 है तो यहाँ पर नीचे आएंगे 7 हो जाएगा। जल्दबाजी मत करना। और आपको बता दें यहाँ पर जो है आप किसी भी तरीके का वाइटनर वगैरह मत ले जाना, वाइटनर इसमें अलाउड नहीं होता है, ठीक है। सफ़ेदा हिंदी में कहते हैं, तो वाइटनर वगैरह इसमें अलाउड नहीं है, तो आप उसको नहीं ले आ सकते हैं, ठीक है। अगर गलत हो गया तो फिर गलत हो गया, तो इसलिए बहुत ध्यान से संभल कर फिल करना। गलती होने के इसमें बिल्कुल 0 चांसेस होने चाहिए, ठीक है, आपके बिल्कुल भी मिस्टेक ना हो। उसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर तो खैर नहीं होता, ये तो एक सैम्पल है। और यहाँ पर आपको जो है सीट, जैसे आपका जो होता है, मैंने बताया था आपको, जो उसमें ABCD करके होगा, जो सेट होते हैं ABCD, तो आपका बुकलेट मिलेगी। जो आपका बुकलेट में सेट होगा, मान लीजिए D है तो यहाँ पर आपको दिया रहेगा, आपको D फिल करना है, टेस्ट नंबर नहीं, यहाँ पर दिया रहेगा जो आपको OMR शीट होगी। सैम्पल है इसलिए अलग है, ठीक है। तो अगर आप ऊपर D फिल करेंगे तो आपको नीचे भी यहाँ पर D फिल करना होगा, जहाँ पर भी D होगा। ऐसे हिंदी या इंग्लिश होगा, तो अगर आप हिंदी ले रहे हैं तो आप हिंदी वाले के आगे सर्कल करेंगे, इंग्लिश ले रहे हैं तो इंग्लिश वाले के आगे सर्कल करेंगे। फिर आपको क्या दिया रहेगा, विषय वर्ग। अगर आपका विषय वर्ग कला है तो कला के आगे गोला करना, और अगर विज्ञान है तो विज्ञान के आगे, या फिर जो भी आपका वर्ग है उसके आगे आपको जो है गोला करना है। फिर आपसे शायद मेल फीमेल पूछ लेगा, ठीक है, ज़्यादा चीज़ें उसमें नहीं होती हैं। और आंसर्स होंगे, नीचे आपके सिग्नेचर भी होंगे, तो उन सिग्नेचर को भी आप सही से करना। जैसे कि दूसरी OMR शीट ये है, यहाँ पर सिग्नेचर होंगे, तो सिग्नेचर ध्यान रखना इसके अंदर ही हो। जो आपका ये सर्किल आपको दिख रहा है ना, इसके अंदर ही जो है सिग्नेचर करना है, इसके बाहर नहीं जाने चाहिए, इसके अंदर ही करना, ठीक है। और दूसरी बात, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें OMR शीट के बारे में, आपको बार कोड जो दिख रहा है इस साइड से, इस तरीके का, ये लाइनें, इनके ऊपर आपको कुछ भी नहीं लिखना है, ठीक है। कोई आपको इसमें पेन पेंसिल कुछ भी नहीं चलानी है, वरना फिर दिक्कत आ जाएगी। तो बार कोड इस प्रकार से होते हैं, इन पर आपको कोई भी जो है इसमें नहीं लिखना है आपको, ठीक है। देखिए, सर्कल करने का जो सही तरीका होता है, अगर मान लीजिए आपको सर्कल को आप जब गोले करेंगे तो इस प्रकार से आपको मिल जाता है, ठीक। तो आप क्या करेंगे, इसको गोला करते टाइम आपको इस ब्लैक पेन ले जाना है, तो सबसे लास्ट से शुरू करना है, यानी कि कॉर्नर से शुरू करना है, यहाँ से शुरू करना है इस प्रकार से, ठीक। पहले इसको कर लेना अच्छे से, इस प्रकार से कर लेना। मेरा भी थोड़ा ठीक नहीं हो रहा, आप अपने हिसाब से कर लेना। तो यहाँ से जब आप शुरू करेंगे, फिर बीच में आप जल्दी जल्दी कर सकते हैं, ऐसे है ना। तो आप जो कॉर्नर है उनको पहले कर लेना, ताकि बाहर जो इंक है आपकी नहीं जाएगी। तो कॉर्नर को पहले कर लेना, फिर बीच में आप जल्दी जल्दी से इसको जो है कर सकते हैं, ठीक है। हल्का फुल्का अगर निकल जाएगा, बहुत माइनर सा, तो उससे कोई मिस्टेक नहीं होती। लेकिन ऐसा ना हो कि जैसे आप इसको सर्कल कर रहे हैं, ठीक है, और इसको इतना कर दें कि ये दूसरे वाले D में मिल जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। हल्का फुल्का, मान लीजिए आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं, अब हल्का सा अगर इतना बाहर निकल जाएगा तो चल जाएगा, कोशिश करिएगा बिल्कुल भी बाहर ना निकले, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये जो OMR शीट है, इसकी हम आपको PDF जो है इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं, उसको डाउनलोड करके 5 रुपये का भले प्रिंट निकलवा लो, और एक बार घर पे प्रैक्टिस कर लो गोले करने की। इससे क्या होगा, आप एग्जाम में जल्दी प्रैक्टिस कर पाएंगे और जल्दी गोले को फिल कर पाएंगे। अब देखिए, यहाँ पर आपका 50 क्वेश्चन होते हैं एक पार्ट में, ठीक है, 50 क्वेश्चन होते हैं आपके दूसरे पार्ट में। तो आप ऐसा करिएगा, पहले एक पार्ट के 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा, और पेपर में ही उसको पेन से टिक लगा लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 50 क्वेश्चन हो जाएंगे, फिर उसको OMR शीट में फिल कर लेना, फिर दूसरे वाले 50 क्वेश्चन कर लेना, फिर उनको फिल कर लेना। 50 क्वेश्चन करने का मतलब ऐसा नहीं कि आपको 50 ही करने, नेगेटिव मार्किंग है, तो सोच समझकर जो आपको आते हो वही करना, ठीक है। तुक्का लगाने की ज़्यादा कोशिश मत करना, वरना फिर नंबर कम आते हैं। तो ऐसा मत करना कि पूरा पेपर पहले आप करने लग जाओ, फिर शांति से बैठ जाओ कि बाद में OMR शीट भरेंगे, तो फिर टाइमिंग की आपको प्रॉब्लम आ सकती है। वैसे 3 घंटे होते, काफ़ी टाइम होता है, लेकिन 50-50 करके कर लेना। और अपने वॉच आप ले जाना, अपनी घड़ी आपके पास होनी चाहिए, जिससे आप उसको जो है अच्छे से टाइम मैनेज कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने आपको OMR शीट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताई। उम्मीद आपको जानकारी पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक भी कर देना और अच्छे से पेपर देना, घबराना नहीं है। और जो भी समझ ना आए, अगर आपको अभी भी कुछ समझ नहीं आया हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, या फिर वहाँ पर जो टीचर्स होंगे उनसे पूछ लेना अच्छे से, बिल्कुल भी मत घबराना, उनसे पूछना डायरेक्टली कि हमें समझ नहीं आ रहा है। लेकिन गलतियाँ मत करना, वाइटनर वगैरह इसमें कोई अलाउड नहीं होता है। थोड़ा बहुत अगर गोला बाहर निकल जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत ज़्यादा बाहर नहीं निकलना चाहिए, ठीक है। और अगर मान लीजिए कोई आपका मिस्टेक हो भी गई, मान लीजिए आपको किसी गोले में किसी क्वेश्चन में आपको A लगाना था, लेकिन आपने बाय मिस्टेक B लगा दिया, ठीक है। तो ऐसा मत करना कि अगर आपने A लगाना था आपको, लेकिन आपने क्या किया B लगा दिया, तो दोबारा से आप उसमें डबल भर दो, ठीक है। इसका आपको नंबर नहीं मिलेगा। गलत हो गया तो गलत रहने दो, ना ही इसको काटने की कोशिश करना, ना ही उस पर वाइटनर लगाने की कोशिश करना, कुछ भी मत करना। अगर गलत हो गया तो उसको गलत रहने दो, सर्किल पर आप छेड़छाड़ मत करना। OMR शीट की बहुत इंपॉर्टेंस है आपके ऑफलाइन पेपर में, ठीक है।
तो इस चीज़ की इंपॉर्टेंस को समझिएगा। OMR शीट आपको अलग नहीं करनी है, बाद में अलग करनी है जब आपको वहाँ पर जमा करनी है। एक OMR शीट आपको अपने साथ लानी, कार्बन कॉपी, और ये रेड कलर की दिख रही है, इसको आपको वहीं पर जो है जमा कर देना है। तो इसका एक ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट निकलवा लो, मैं इसको आपको PDF में दे रहा हूँ, 5 रुपये का प्रिंट निकल जाएगा, और घर पर एक बार आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से एग्जाम देना। एनालिसिस की वीडियो हम शाम को अपलोड कर देंगे रात में 8-9 बजे करीब, तो उसको आप देख लेना, जो भी आपके क्वेश्चंस रहेंगे उनसे मैच कर लेना, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, ठीक है। बहुत अच्छे से कूल होकर आराम से जाइएगा। इसी के साथ आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।